हेलो एवरीवन, आज जानेंगे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के बारे में। इसका स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट क्या होता है वो जानेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी को लाइव चार्ट के साथ देखेंगे कि कल कैसे ट्रेड करना है। और इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है। यस बैंक का एफपीओ, रोजरी बायोटेक का आईपीओ और भारत बॉन्ड का ईटीएफ, किसमें इन्वेस्ट करना है सब कुछ जानेंगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और कोशिश करूंगा मैंगो पीपल की भाषा में बिल्कुल आसानी से आपको समझा पाऊँ। जिस तरीके से आज तक सारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है, आज का भी एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सारा डिटेल पसंद आएगा। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे सारी अपडेट सारी वीडियो मिलती रहे और आपको आपकी भाषा में सारी जानकारी मिलती रहे। तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या है? तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो से यह पता चलता है कि मार्केट में तेजी के साइड का ट्रेड हो रहा है, यानी बाइंग के साइड का ट्रेड हो रहा है, यानी सेलिंग के साइड का ट्रेड हो रहा है। मार्केट बाय साइड ज्यादा पसंद कर रही है या सेल साइड ज्यादा पसंद कर रही है। तो जब इस रेशियो का लेवल ज्यादा होता है तो तेजी यानी बाइंग साइड माना जाता है, और जब रेशियो कम होता है तो मार्केट को सेल साइड यानी मंदी के साइड माना जाता है। सिर्फ इसको देखकर ट्रेड नहीं किया जाता, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। जो एफआईआई का ये रेशियो है 22 मार्च के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यस, 22 मार्च के बाद सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया और ये 65.8% पर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट फ्राइडे थर्सडे को जब ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 65.6% पे था, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा गिरकर वो 57% पे आया। ठीक है, एक दिन में अराउंड 7.5% की गिरावट। अब सवाल ये आता है कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़ने की वजह क्या थी? तो इसके बढ़ने की वजह थी शॉर्ट कवरिंग, जिसमें यह पता चलता है कि जो एफआई थे, जो सेलर बने हुए थे, वो 10,600 के ऊपर अपनी पोजीशन को काटे हैं, सेलिंग की पोजीशन को काटे हैं और बाइंग में बैठे हैं एज पर दिस डेटा। जिसमें मार्केट में रिलायंस का सबसे बड़ा हाथ है मार्केट की तेजी में, यह आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक और चीज की, चूंकि ये फ्यूचर का डेटा है तो इससे ये भी पता चलता है कि जो एफआईआईज हैं उनका कैश मार्केट में वो ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, उनका दिलचस्पी इंडेक्स फ्यूचर में है, फ्यूचर में उनकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट में अब एक चीज़ ध्यान देने की है, वो क्या? थर्सडे को 65.6% था, फ्राइडे को 57% हुआ, राइट। आज मंडे को मार्केट गैप अप खुला, बट हाई लेवल सस्टेन नहीं करके गिर गया, लेकिन लोअर लेवल में भी जो उसका 10,700 600 का सपोर्ट है वो भी ब्रेक नहीं किया, उसको होल्ड करके वापस ऊपर आ गया, राइट। यानी मार्केट कहीं ना कहीं सीसॉ कॉइल खेल रहा है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, राइट। जिसके कारण आप चार्ट पे, वो लाइव चार्ट पे आएंगे तब हम और दिखाएंगे, निफ्टी की छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, करेक्ट। तो इस वीक की क्लोजिंग में ये जो डेटा है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, क्या ये हाई लेवल मेंटेन कर पाता है? क्या ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो अपर लेवल पे पहुंच गया है ये हाई लेवल की तरफ ही रह पाता है? क्योंकि आपको पता है 10,840 850 भी एक मेजर रेसिस्टेंट है, जिसके ऊपर क्लोज देने पर एक बड़ी तेजी बन सकती है, तो वहां पे और भी शॉर्ट कवरिंग बढ़ सकती है। तो ये एक डेटा इस वीक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि वो कहाँ पे मार्केट को लेके जाता है, या कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट अटक अटक के ऊपर से गिर जाए। तो ये सब डेटा फैक्ट पे डिपेंड करता है, जो हमें इस वीक देखना पड़ेगा। बाकी तो डेफिनेटली अभी तक के डेटा के हिसाब से ये लॉन्ग साइड को डेटा बता रहा है। तो उम्मीद करूंगा लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का डेटा है उससे आपको बहुत ही जानकारी मिली होगी और इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी अगले हफ्ते की चाल वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो जो अब मैं बोलूंगा समझ में आएगा। ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, जिसमें हमने आपको बोला था निफ्टी अगर 10,840 का लेवल है, अगर इसके ऊपर फॉर्मेशन बनेगा तो आप बाय कर सकते हो, और अगर फॉर्मेशन ना बने तो आप सेल कर सकते हो विद फॉर्मेशन। तो आप ये देखो, निफ्टी 10,840 के लेवल पे खड़ी है, जहां पे चाहे सुपर ट्रेंड हो या आपका आरएसआई हो, दोनों ने इस लेवल के नीचे एमएससीडी क्रॉसओवर के साथ सेलिंग इनिशिएट दिया, और ऊपर के लेवल पे कहीं से भी कोई बाइंग का सिग्नल नहीं दिया, जिसके कारण ये आपको, चाहे आप 5 मिनट के चार्ट में देखना चाहो चाहे यहां से देखना चाहो, इसने क्लियर कट ये सेलिंग का सिग्नल में दिया और आपको पैसा बना। अब
ये एजुकेशन का पार्ट है जिसकी दोनों वीडियो मैंने आपको दे रखी है और आप यूज किए होंगे। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगेन बैंक निफ्टी में मैंने कहा था ये चार्ट बैंक निफ्टी का है कि ये लेवल अगर टूटता है 22,550 का और अगर फॉर्मेशन बनता है तो आप सेल कर सकते हो, जिसमें ये देखिए यहां से इसने सेलिंग दिया, चाहे वो आरएस वीवैप हो, सुपर ट्रेंड हो, कहीं से भी हो, और कैंडल की फॉर्मेशन उसके बाद आपको गिर गया। और यही चीज बैंक निफ्टी में मैं बार बार कह रहा था, ये 150 की मूवमेंट में किसी के कहे के चक्कर में आके मत पड़िएगा। मार्केट अटकी है और रिजल्ट आपके सामने है, ये किस तरीके से कंटिन्यू गिरता आया है और हाई से 21,982 का लो मार चुका है। तो आई होप जो भी प्रॉपर फॉलो करते होंगे बैंक निफ्टी का जो मेरा ये तरीका है एक्सप्लेन करके बताने का, उसका फायदा ले रहे होंगे। और अब बात करते हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना है। कल अगेन मैं निफ्टी के जो सपोर्ट पॉइंट हैं वो सपोर्ट पॉइंट मेरे चेंज नहीं हुए हैं। 10,715 या उसको 690 का भी एक रेंज लेके चले, और 10,615 जो मैं लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के समय में भी मैं बात कर रहा था कि निफ्टी यहीं पे अटकी हुई है, और अपर लेवल में 10,840 का हमारा रेसिस्टेंट पॉइंट है। दोनों लेवल पे जैसे अभी आप देख रहे हो कि निफ्टी की क्लोजिंग कहां दिखा रहा है 10,815 पे, तो अब कल अगर मार्केट 840 के ऊपर सस्टेन करके बाइंग का अगर सिग्नल देता है वीवैप आरएसआई से तो आप बाय कर सकते हो, और अगर नहीं इसी के नीचे सस्टेन करता है तो आप यहां से सेल कर सकते हो, जिसमें मार्केट इस लेवल पे 715 के लेवल पे आता है। तो अगर आपको फॉर्मेशन बने तो बाय करने का, वरना नहीं करने का। जैसे निफ्टी यहां से गिरी लेकिन हमें कोई बाय नहीं करना था क्योंकि हमारे लेवल तक नहीं आया, क्योंकि उसने 759 का ही लो मारा। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो हर दिन मैं इसको चीर फाड़ करके एकदम बता रहा हूं कि आप इसका कैसे यूज कर पाओ, कैसे फायदा ले पाओ, वो आपको क्लियर होगा। कई बार लोग बोलते हैं फॉर्मेशन कैसे, तो मेरे भाई यहां पे सर्च करो सुपर ट्रेंड, ये देखो आ गई वीडियो, यहां पे ट्रेड सर्च करो वीवैप, मेरा नाम हमेशा डाल दिया करो उसके साथ, आपको आ जाएगा। ये देखो वीवैप, और यहां पे MACD RSI, ये देखो ये MACD RSI वीडियो आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उसको देखना है, समझना है और करना है। तो इस तरीके से आप इसमें निफ्टी में कल के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो आज ही, और बिना यूएस मार्केट के देखे लेवल हम देते हैं क्योंकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से होता है। अब देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी में कल क्या करना है देख रहे हो, 22,118 के पास बता रहा है, मैं उस पर देख लेता हूं, आपको दिखा भी देता हूं। अभी देखिए इसका रेसिस्टेंट है 22,371, 22,890, मैं कैंडल के साथ आपको बता दूंगा, और इसके नीचे में सपोर्ट है 21,500 और 21,135। ओके, मैं नंबर भी डाल देता हूं जिससे किसी को कोई दिक्कत रहे तो आप लोग चैनल ज्वाइन करो, ट्विटर पे रहो तो हर चीज़ मिलती रहेगी। जो इनका अकाउंट ओपन रहता है उनको लाइव मार्केट में सपोर्ट मिलता है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से सपोर्ट लेना है। तो वो जिनका अकाउंट रहता है वो सोच है आपकी, आपको रखना हो नहीं रखना हो। अब जैसे देखिए ये देख रहे हैं 22,371, अब यहाँ पे जैसे इसकी क्या दिखा रहा है क्लोजिंग 22,118, कल खुलेगा कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है गैप अप खुले, हो सकता है गैप डाउन खुले, हो सकता है यहीं खुले, हो सकता है यहाँ से ऊपर खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लेवल के पास आता है जैसे रेसिस्टेंट है सेलिंग वाला, तो वहां पे फॉर्मेशन बने तो यू सेल, नहीं बने एवॉइड। उसी तरीके से अगर ये नीचे गिरता है, अगर सपोर्ट पॉइंट के पास आता है तो सुपर ट्रेंड और कहते हैं आपका वीवैप MACD RSI कंफर्मेशन मिले तो बाय, वरना इग्नोर। मेरा एक ही कमिटमेंट है, 21 से 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, 15 दिन भी ट्रेड पकड़ेगा, 12 दिन का मुनाफा बनेगा, विदाउट कोई पेड बटन, विदाउट कोई पेड सर्विस। बस पॉजिटिव माइंड चाहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत के साथ पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी और आपकी ट्रेडिंग सही हो जाएगी और स्टॉक मार्केट के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। और हम यही चाहते हैं हर एक का नज़रिया स्टॉक मार्केट के प्रति बदले, और उसके लिए बस जुड़े रहिए, देखते रहिए और टेलीग्राम ट्विटर पे हमेशा रहिए। हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि सर ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ऑप्शन आ गए, रोजारी बायोटेक, भारत बॉन्ड ETF और येस बैंक FPO, कहाँ पैसा लगाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए डेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का 3 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा बेहतर है सब जानेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा रिकैप जान लेते हैं। रोजारी बायोटेक का IPO 13 को खुलकर 15 जुलाई को बंद हो रहा है, 423 से 425 प्रति शेयर है। भारत बॉन्ड ETF 14 को खुल के 16 जुलाई को बंद हो रहा है, 1,000 रुपये कम से कम इन्वेस्ट कर होगा। और जो आपका येस बैंक का FPO है
15 जुलाई को खुलकर 17 जुलाई को बंद होगा, 12 से 13 रुपए का रेट है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में आपको बेस्ट ऑप्शन है, सेफ से लेके रिस्क दोनों वैरायटी मिल रही है। तो अब आप लोगों को कुछ सवाल थे, उसी सवाल के आधार पर मैंने जवाब रेडी किए। इनमें से इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और किस प्राइस पे किया जाए, कुछ इस तरीके। तो देखिए, आप ऑनलाइन या डीमेट अपने ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब यही अगर आपका ब्रोकर अच्छा होगा, फ़ोन पे सपोर्ट दे देगा, तो ये होता है फ़ायदा। तो अकाउंट हमारा है, अगर आप चाहें अकाउंट ओपन कराना तो, या जो भी फुल टाइम ब्रोकर है वो हमेशा फ़ोन पे सपोर्ट देते हैं। तो रोज़ारी बायोटेक के आईपीओ में 423 से 425 के मूल्य पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एस बैंक के एफपीओ में 12 से 13 रुपये और भारत बॉन्ड के ईटीएफ में आप कम से कम 1000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या है स्पेशलिटी कंपनी की और किस सेक्टर में? तो देखिए, रोज़ारी बायोटेक स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, ये 500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मैदान में उतरी, और भारत बॉन्ड जो है ईटीएफ का दूसरा स्टेप है। इसका प्रबंध जो है एडलवाइज म्यूचुअल फंड करेगी, और यह सरकार का ईटीएफ है। इसमें निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का मिक्सचर है, और इन्हीं कंपनियों का शेयर इसके जरिए बिकेगा। तो इस बार इसमें 2 नए ईटीएफ शामिल हैं जो 2025 यानी 2025 और 2031 में मैच्योर होंगे, और इसके जरिए 14,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। और यस बैंक एफपीओ के जरिए 15,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। और अब अगर आपके ऑप्शन अलग हैं, उद्देश्य अलग है इन्वेस्टमेंट का, तो क्या होना चाहिए? देखिए, लंबे समय के लिए भारत बॉन्ड ईटीएफ, वेल्थ क्रिएशन और पैसा भी सेफ। रोज़ारी बायोटेक का आईपीओ अच्छा है, लेकिन कहीं कुछ ट्विस्ट है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इससे जो पहले भारत बॉन्ड आया था, उसने 14 से 18% की रेंज में वार्षिक एनुअल रिटर्न दिया था। अब जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी है। रोज़ारी बायोटेक का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, कंपनी भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। तो थोड़ी सी मिक्स राय है कुछ की, ऐसे कंडीशन में गैप अप आपको मिल सकता है। जो एक आईपीओ की लिस्टिंग गेन है वो मिलने के आपको चांसेस लगते हैं, जो मिल सकते हैं अगर कुछ अनहोनी ना घटे तो। जैसे एसबीआई कार्ड के समय में इतना बड़ा हाइप था, लेकिन वो एक ऐसा हुआ कि बेचारा सबसे बड़ा पिट गया, तो वो एक अलग स्टोरी, वरना थोड़ा सा उम्मीद है कि मिल सकता है। और यस बैंक एनपीए का मारा है, और एनपीए का मारा हुआ बेचारा आप समझ ही रहे हैं कि क्या कहानी है, तो उसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं। तो अब आप आईपीओ को चुन के लिस्टिंग गेन जान सकते हैं, लिस्टिंग गेन मिल सकता है। भारत बॉन्ड ईटीएफ में आपको इंतजार करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और यस बैंक के एनपीए की समस्या लंबे समय तक रह सकती है, तो पैसा आपका ब्लॉक रह सकता है। बट अगर आप सिर्फ एक स्मॉल टाइम के लिए हैं तो लॉक इन है नहीं, तो आपको वो गेन का बेनिफिट मिल सकता है। और भारत बॉन्ड को आप अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसके भारत बॉन्ड की स्पेशलिटी क्या है, तो ये पीएसयू कंपनियों के बॉन्ड शामिल हैं जिसको सरकार का बैक सपोर्ट है, और जब सरकार का बैक सपोर्ट है तो इन्वेस्टमेंट आपका सुरक्षित हो जाता है, और यह कैपिटल प्रोटेक्शन भी देता है। यह किसी निवेश के लिए लंबे नज़रिए के लिए एक अच्छा ऑप्शन। तो उम्मीद करूंगा बहुत क्रिस्प क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, जिससे आपको फ़ायदा हो, इन्वेस्टमेंट की जानकारी क्लियर हो। और कोई भी जानकारी के लिए बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए। और अगर आपको अकाउंट ओपन कराना हो तो भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं 9708094321 पर। अगर अपना पोर्टफोलियो चेकअप कराना हो तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 25 जुलाई को नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास की सीट बुक, जिस तरीके से किसी भी स्टॉक का एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं बिना यूएस मार्केट देखे, आप भी कर सकते हैं विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसका फीडबैक यूट्यूब टेलीग्राम पे भर भर कर अवेलेबल है। थैंक यू। क्या आप पहले लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के बारे में जानते थे? क्या आपको पता था? अगर पता था तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पता था तो भी बताइएगा, जिससे हमें ये लगे कि हम कुछ भी नया लाते हैं तो अच्छा है, उसको लाते रहें और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे आपके लाइक कमेंट शेयर से।